परमेश्वर ने अंतिम भविष्यवाणी दी थी और उसके बाद से स्वर्ग की ओर से कोई नई आवाज नहीं आई थी। लोग प्रतीक्षा में थे। ये एक सूखा समय था, आत्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से। लोग मंदिर जाते थे, बलि चढ़ाते थे, नियमों का पालन करते थे, लेकिन उन्हें वो परम सामीप्य महसूस नहीं होता था जैसा उनके पूर्वजों को हुआ करता था। सब कुछ परंपरा बन चुका था, लेकिन आत्मा जैसे कहीं दूर छुप गई थी। परंतु जिनके दिल सच में परमेश्वर की ओर मुड़े हुए थे, उनकी आंखें अब भी आकाश की ओर लगी थीं। वे जानते थे कि जब समय पूरा होगा, परमेश्वर फिर बोलेगा। यरूशलेम से दूर यहूदिया के पहाड़ी क्षेत्र में एक याजक जकरियाह और उसकी पत्नी एलीशिबा रहते थे। एलीशिबा हारून के वंश से थी, अर्थात उनके रक्त में याजकीय सेवा बहती थी। पर वे केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से भी धर्मी और निर्दोष थे। वे परमेश्वर की आज्ञाओं और व्यवस्थाओं के अनुसार चलते थे, लेकिन उनके जीवन में एक अधूरापन था। उनकी कोई संतान नहीं थी। सालों तक उन्होंने प्रार्थनाएं की थी। एलीशिबा हर महीने की आशा और हर महीने का टूटना जानती थी। समाज के तानों और अपनी अंतरात्मा की निराशा से वह जूझती थी। उस समय में संतान न होना एक तरह का सामाजिक कलंक था। लोग यह मानते थे कि परमेश्वर ने उस स्त्री को त्याग दिया है। जकरियाह भी अंदर ही अंदर टूटता था। याजक होकर भी वह यह नहीं समझ पाता था कि परमेश्वर उसकी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दे रहे। परंतु उन्होंने कभी विश्वास नहीं छोड़ा। वे अपनी पीड़ा को लेकर मंदिर की शरण में जाते रहे और वर्षों की नीरव प्रार्थनाओं के बीच उनके अंदर कुछ गहरा पकता गया, एक निष्कलंक भक्ति। यहूदी याजकीय प्रणाली में सैकड़ों याजक थे जिन्हें बारी बारी से मंदिर में सेवा का अवसर मिलता था। जकरियाह को अपनी मंडली के अनुसार एक बार धूप जलाने का अवसर मिला। ये बहुत विशेष बात थी। एक याजक को शायद जीवन में एक बार ही यह सौभाग्य मिलता था कि वह परम पवित्र स्थान के द्वार के निकट खड़े होकर धूप जलाए। जब जकरियाह मंदिर में अकेले गया और धूप जला रहा था, तभी एक असाधारण दृश्य घटा। प्रभु का स्वर्गदूत गब्रिएल धूप की वेदी की दाहिनी ओर प्रकट हुआ। जकरियाह भय से कांप उठा। यह कोई आम दर्शन नहीं था। यह परमेश्वर की ओर से आने वाला संदेश था और उसका भार उसके पूरे शरीर पर उतर आया। स्वर्गदूत ने कहा, डर मत जकरियाह, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरी पत्नी एलीशिबा तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न करेगी और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। ये शब्द जैसे समय की गहराइयों को चीर कर आए हों। एक वृद्ध युगल की वर्षों की प्रतीक्षा का उत्तर था यह, एक व्यक्तिगत उत्तर और साथ ही साथ एक महान भविष्यवाणी। स्वर्गदूत ने उस बालक के बारे में कहा, वह प्रभु परमेश्वर की दृष्टि में महान होगा। वह दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से भर जाएगा और इजरायलियों में से बहुतों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पिताओं का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। जकरियाह, जो एक धार्मिक व्यक्ति था, जानता था कि यह कितनी अद्भुत बात है, लेकिन अपने वृद्ध शरीर और एलीशिबा की उम्र को देखकर उसने संदेह किया और पूछा, मैं कैसे जानूं कि यह सत्य है? स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, मैं गब्रिएल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। मैं इसीलिए भेजा गया हूं कि तुझे यह शुभ संदेश दूं। परंतु क्योंकि तूने विश्वास नहीं किया, तू इस वचन के पूरा होने तक मौन रहेगा और बोल न सकेगा। और उसी क्षण जकरियाह की वाणी चली गई। वह बाहर आया लेकिन कुछ कह नहीं सका। लोग समझ गए कि उसने कोई दर्शन देखा है। वह संकेतों से सब कुछ समझा रहा था। उसका मूक होना भविष्यवाणी का एक प्रमाण बन गया। घर लौटने के बाद वही हुआ जैसा गब्रिएल ने कहा था। एलीशिबा गर्भवती हुई। कई वर्षों के आंसुओं, अपमान और टूटती आशाओं के बाद यह घटना एक नई सुबह थी। एलीशिबा ने स्वयं को 5 महीने तक छिपा कर रखा, जैसे वह इस चमत्कार को अपने भीतर संभाल रही हो। वह कहती थी, प्रभु ने मुझ पर कृपा की है और लोगों के बीच मेरी लज्जा को दूर किया है। इस एक गर्भ की खबर ने स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ दिया था। लेकिन परमेश्वर की योजना इससे भी बड़ी थी। 6वें महीने में गब्रिएल फिर प्रकट हुआ, इस बार गलील के नासरत नगर में। वह एक कुंवारी कन्या मरियम के पास गया, जो दाऊद के वंशज यूसुफ से विवाह के लिए नियत थी। गब्रिएल ने मरियम को बताया कि वह परमेश्वर की शक्ति से गर्भवती होगी
और उसका पुत्र यीशु कहलाएगा, जो उद्धार करता होगा। वह संसार के पापों के लिए आएगा। मरियम चकित थी। उसने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान का सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। इसके साथ ही स्वर्गदूत ने एक और रहस्य उजागर किया। तेरी रिश्तेदार एलीशिबा, जो 5 कही जाती थी, अब अपने वृद्धावस्था में गर्भवती है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। यह सुनकर मरियम ने गहराई से परमेश्वर की योजना को स्वीकार किया। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, जैसा तू कहे वैसा ही मुझ में हो। मरियम उस अद्भुत रहस्य को अपने भीतर लिए तुरंत एलीशिबा से मिलने यहूदिया के पहाड़ी प्रदेश की ओर निकल पड़ी। जब वह घर में पहुंची और एलीशिबा को नमस्कार किया तो गर्भ में पल रहे बालक यूहन्ना ने उछलकर प्रतिक्रिया दी। एलीशिबा पवित्र आत्मा से भर गई और ऊंचे स्वर में बोली, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल। मेरे प्रभु की माता मेरे पास कैसे आई? जैसे ही तेरे अभिवादन की ध्वनि मेरे कानों में पड़ी, बालक मेरे गर्भ में उछल पड़ा। यह आत्मिक मिलन, 2 नारी, 2 गर्भ, 2 भविष्यवाणी, एक ऐसा दृश्य था जहां स्वर्ग का कंपन पृथ्वी की कोख में महसूस किया गया। मरियम ने उस क्षण एक अद्भुत गीत गाया, जिसे हम मैग्निफिकेट कहते हैं। मेरी आत्मा प्रभु की महिमा करती है और मेरा मन मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर में आनंदित हुआ है। 3 महीने बाद मरियम अपने घर लौट गई। समय पूरा हुआ और एलीशिबा ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरे गांव में आनंद की लहर दौड़ गई। वे जानते थे कि यह कोई सामान्य जन्म नहीं है, यह परमेश्वर की हस्तक्षेप की कहानी थी। 8वें दिन जब बच्चे का नामकरण और खतना होना था तो लोग उसका नाम जकरयाह रखना चाहते थे, पर एलीशिबा ने दृढ़ता से कहा, नहीं, उसका नाम यूहन्ना होगा। लोगों को आश्चर्य हुआ क्योंकि परिवार में ऐसा नाम नहीं था। वे जकरयाह की ओर संकेतों से पूछने लगे। उसने एक पट्टी मंगवाई और लिखा, उसका नाम यूहन्ना है। जैसे ही उसने यह लिखा, उसकी वाणी लौट आई। वह परमेश्वर की स्तुति करने लगा। सब लोग चकित रह गए। यह चमत्कार पूरे यहूदिया देश में फैल गया। लोग एक ही बात कह रहे थे, यह बालक क्या बनेगा? क्योंकि सब जानते थे कि प्रभु का हाथ उसके ऊपर है। जकरयाह पवित्र आत्मा से भरकर गाने लगा, धन्य है प्रभु, इस्राएल का परमेश्वर, जिसने अपनी प्रजा की सुधि ली और उसका उद्धार किया। और तू, हे बालक, परम प्रधान का नबी कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु के आगे जाकर उसकी राह तैयार करेगा और उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान देगा। यह गीत केवल एक पिता की अभिव्यक्ति नहीं थी, यह एक युग का उद्घोष था। इस प्रकार यूहन्ना का जन्म केवल एक वृद्ध दंपत्ति की प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं था, यह परमेश्वर के महानतम कार्यों की शुरुआत थी। यह एक बीज था जो आगे चलकर मरुस्थल में गर्जना करेगा। प्रभु का मार्ग तैयार करो। यूहन्ना का जन्म एक नई आशा, एक नई तैयारी और एक नए युग की घोषणा थी। यूहन्ना का बचपन किसी सामान्य बालक जैसा नहीं था। जब बाकी बच्चे नगरों की गलियों में खेलते थे, यूहन्ना पहाड़ियों, घाटियों और रेगिस्तानी इलाकों में समय बिताता। पवित्र शास्त्र कहता है, और वह बालक यूहन्ना बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इजराइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। वह शोर से दूर चुप्पियों में बड़ा हो रहा था। कोई औपचारिक शिक्षा नहीं, कोई याजकीय वस्त्र नहीं। उसके पास था केवल परमेश्वर से मिला हुआ बुलावा, जो उसके अंदर गूंजता रहता था। रेगिस्तान की सूखी हवाओं में वह यहोवा की ध्वनि को सुनता और धीरे धीरे उसके अंदर का मन एक नबी की तरह तैयार होता गया। वह नाज़ीर था, पवित्र आत्मा से गर्भ से ही भरा हुआ, और उसने अपने शरीर को दाक मधु से दूर रखा। वह ऊंट के बालों का वस्त्र पहनता था, कमर में चमड़े का पट्टा बांधता, और उसका आहार था टिड्डियां और वन का मधु। यह उसका विद्रोह नहीं था, यह उसका समर्पण था। जब समय पूरा हुआ, यूहन्ना बाहर आया, न किसी राजा के दरबार से, न किसी मंदिर की वेदी से, बल्कि यहूदिया के जंगलों से। और वह केवल आया नहीं, वो गरजा। उसकी आवाज वैसी थी जैसी सदियों से किसी ने नहीं सुनी थी। एक नबी की पुकार, तेज, उग्र, लेकिन पवित्र और प्रामाणिक। वह चिल्लाता था, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। लोगों ने पहले भी उपदेश सुने थे। फरीसी, सदूकी, याजक सब अपनी बातें करते थे, लेकिन यूहन्ना की आवाज जैसे आत्मा को बेद देती थी।
उसके शब्दों में आग थी, आंखों में रोशनी थी और जीवन में वैराग्य था। बाइबल में लिखा है, यह वही है जिसके विषय में यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा था, जंगल में एक पुकारने वाले की आवाज आ रही है, प्रभु की